हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लास में। दोस्तों आज हमारा बताने वाले हैं 4 सितंबर 2021 का करेंट अफेयर। उस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन यहाँ पर होगा, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? ठीक है, कोकोनट दिवस। कौन दिवस? कोकोनट दिवस, विश्व नारियल दिवस। दोस्तों आपको पता होगा कि नारियल का जब नाम आया है तो ये हमारा 2 सितंबर को मनाया गया। किस सितंबर को? 2 सितंबर को मनाया गया। दोस्तों ये हमारा सितंबर महीने का एंट्री हो चुका है। अब सितंबर महीने में जो भी दोस्तों दिवस आएंगे उसको हम रिपीट करते चलेंगे। अगस्त महीना का हमने जो भी जितने भी दोस्तों हमने बताया था दिवस को जरूर रिपीट किया था, क्योंकि दिवस से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब नारियल दोस्तों आया है तो आपको पता होगा नारियल उत्पादन में भारत का केवां स्थान है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत में सबसे अधिक अगर पूछेगा नारियल उत्पादन कौन करता है? केरल। केरल के कासरगोड में, ठीक है, कासरगोड में, ठीक है, कासरगोड में क्या है? रेल आपका जो है नारियल अनुसंधान केंद्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 100% नागरिक को टीकाकरण देने वाला पहला जिला कौन बन गया? दोस्तों यहाँ पूछा है कि भारत में कौन सा जिला बन गया है? ये बना है इंदौर। ठीक है, कौन सा जिला बना है दोस्तों? अगर पूछेगा कि इंदौर तो हमारा जिला बना है। अगर राज्य पूछेगा कि 100% वयस्क नागरिक को टीकाकरण देने वाला हमने बताया था कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, अगर पूछेगा कि 100% देने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है तो आपका लद्दाख बना है। दोस्तों हमने बताया था कि 100% वैक्सीनेशन देने वाला कि आपका कौन सा शहर बना था तो भुवनेश्वर बना था। ठीक है, कौन बना था? भुवनेश्वर। अगर पूछेगा कि 100% वैक्सीनेशन देने वाला गांव कौन बना था तो बेयना गांव। ठीक है, कहाँ का है? ये हमारा जो है आपका लद्दाख बोलता है कि उधर आपका जो है बेयना गांव किसका है? लद्दाख का है। ठीक है, जम्मू कश्मीर तरफ है। ठीक है, तो ये हमारा ये किसका नाम है? इंदौर। तो इंदौर का तो किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का जो नाम है तो ये रहा चित्र में मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश का अगर पूछेगा हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात वहीं पर है, धुआंधार वाटरफॉल। पूछेगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी किनारे है? तो याद रखिएगा आपका जो है नर्मदा नदी किनारे। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल। भोपाल त्रिशादी कांड कब हुआ था? 1984 में कांड हुआ था। अगर पूछेगा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में हमारे एक हवाई अड्डा है, देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपका इंदौर है। तो अगर पूछेगा आपसे कि हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना किस राज्य में शुरू किया गया? गोवा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना ये दोस्तों ये हमारा देखिए कितना तरह का योजना है। ठीक है, तो ये हमारा किया गया है गोवा के द्वारा। ठीक है, किसने किया है? गोवा। अब गोवा का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में गोवा। दोस्तों गोवा हमारा एक ऐसा राज्य है, पहले हम बताते हैं गोवा में आपका जो है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। गवर्नर पूछेगा PS धरम पिल्लई। अंतः प्रेरणा की उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? गोवा। दोस्तों गोवा एक हमारा ऐसा राज्य है कि भारत आज़ाद होने के बाद भी हमारा आज़ाद नहीं हुआ था। ये हमारा 1961 में आज़ादी मिला था पुर्तगाल के अधीन। ठीक है, ये पुर्तगाल के अधीन था। तो पुर्तगाल से हमारा आज़ाद कब हुआ गोवा? तो 1961 में। लेकिन सबसे हमारा जो इस राज्य का दर्जा कब मिला दोस्तों? ये दर्जा मिला था 1987 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो है गोवा अभी हाल ही में रेबीज मुक्त हुआ था। कौन सा? गोवा। भारत में दोस्तों सबसे प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है? गोवा का। अगर आपसे पूछे कि मरमू गोवा बंदर ये हमारा जो है कौन सा ये बंदर का कहाँ है? तो गोवा में। गोवा का राजधानी पणजी किस नदी किनारे है? तो मांडवी नदी किनारे है। ठीक है, और आपको पता होगा दोस्तों कि गोवा में हमारा एक आपको पता होगा कि जैसे ही हमारा अभी हाल ही में प्रमोद सावंत के पहले हमारे जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? आपको पता होगा मनोहर पर्रिकर थे। हमारे यहाँ के जो गवर्नर बने हैं PS धरम पिल्लई। इसके पहले कार्यकाल संभाल रहे थे महाराष्ट्र के कौन से राज्यपाल थे? भगत सिंह कोश्यारी। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। पूछेगा आपसे जो है लोकसभा सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की संख्या 1 है, जबकि विधानसभा की संख्या 40 है। ठीक है दोस्तों, हमने बताया गोवा के बारे में इतना चीज़ बता दिया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो
पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में शिवराज अदना ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों आपका है शिवराज सिंह की जगह से यहाँ सिंहराज अदाना होगा, ठीक है। कौन सा रहा? सिंहराज अदाना। तो ये कौन सा पदक जीता है दोस्तों? ये कांस्य पदक जीता है, ठीक है। अभी दोस्तों हमारा टोक्यो पैरा ओलंपिक जो मैच हो रहा है तो एयर पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल में हमने बताया था गोल्डन मेडल कौन जीता था पैरा ओलंपिक में? सुमित अंतिल। कौन जीता था? सुमित अंतिल ने जीता था, ठीक है। तो आपका जो है स्वर्ण पदक कौन जीता? सुमित अंतिल ने जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के हमारे डेल स्टेन क्या है? खिलाड़ी हैं। कहाँ का है? तो दक्षिण अफ्रीका, इन्होंने सभी प्रारूपों से क्या किया है? सन्यासी लिए। अब दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये देश है। अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया है। यहाँ पर एक खान हीरे की, किम्बरले खान कहाँ है? हीरे की है। तो आपका महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। यहाँ पर जगह पड़ता है दोस्तों फिनिक्स फार्मा की स्थापना यहीं किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी ने। इनको एक स्टेशन जगह पड़ता है पीटर मारिसबर्ग, इनको धक्का मारकर यहाँ से गिरा दिया गया था, ठीक है। दूसरा रखिएगा इंडियन ओपिनियन पुस्तिका पत्रिका वहीं चलाए थे, ठीक है। कौन चलाए थे? महात्मा गांधी। तो किस महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन है? दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश ने नई, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होगा, ठीक है। किस देश ने नई एप्पल, इसमें यहाँ पर लिखा गया सोलह, ठीक है। किस देश की कंपनी ने एप्पल और गूगल एप्लीकेशन भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। दोस्तों ये हाल ही में हमारा डिसीजन लिया गया है दक्षिणी कोरिया के द्वारा, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी कोरिया के द्वारा क्या किया गया है? एप्पल और गूगल की जो कंपनियां हैं, जो पेमेंट होता है उसे प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, तो इसमें आपको याद रखिएगा उत्तरी कोरिया का राजधानी प्योंगयांग है, ठीक है। दक्षिणी कोरिया का राजधानी कहाँ है? सियोल है। दोस्तों उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, दोस्तों ये रहा चित्र में, देखिए दोस्तों उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, हमारा दक्षिणी कोरिया राजधानी कहाँ है? सियोल है। देखिएगा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को कौन सा रेखा अलग करता है? रखिएगा 38वीं समानांतर रेखा अलग करता है। जिस तरह 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करता है, उसी प्रकार 38 समानांतर रेखा आपका अमेरिका और कनाडा की उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है खादी इंडिया क्यूज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों खादी इंडिया क्यूज प्रतियोगिता का प्रारंभ ये हाल ही में किया गया था एम वेंकैया नायडू, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। कौन है दोस्तों? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। अगर आपसे पूछेगा वेंकैया नायडू अगर यहाँ पर रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो हमारे राज्यसभा के ये वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ये दोस्तों को पता है कि आपका मान लीजिए संसद हमारा है, संसद को पार्लियामेंट भी कहते हैं। अब पार्लियामेंट ऊपर बैठा हुआ आपका हमारा राष्ट्रपति, कौन बैठा है? राष्ट्रपति। इधर बैठा है आपका लोकसभा, इधर बैठा आपका राज्यसभा। तो लोकसभा को कहा जाता है जनता का सदन, लोअर हाउस आपका, ठीक है। जनता का सदन, निम्न सदन इसे कहते हैं अपर हाउस, पावर हाउस उच्च सदन इसे कहते हैं अस्थाई सदन, इसे कहते हैं अस्थाई सदन। तो ये हमारे अगर पूछेगा राष्ट्रपति जो हमारा संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति का तुलना हमारे ब्रिटेन के सम्राट से भी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है, वो कहाँ किस राज्य के हैं? दोस्तों ये हमारा बिहार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये हमारा राज्य के बिहार राज्य के कौन है? तो बिहार राज्य के हमारे 2020 पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। तो ये किस में जीते हैं? किस मैच में जीते हैं? तो याद रखिए दोस्तों हमारा ये यहाँ पर ये हमारा चर्चा में भी रहा है, ठीक। याद रखिएगा कि ये बिहार में किस ज़िले से? मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर गांव से। अब दोस्तों अब देखिए ये चित्र में शरद कुमार के बारे में दिखा दिया गया है, ठीक है। अब किस राज्य से थे? तो बिहार। दोस्तों बिहार का सुनाम है तो ये रहा चित्र में बिहार।
दोस्तों बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, जो कि पटना और सोन नदी के किनारे पर है, गंगा और सोन नदी पर बसाया गया। दोस्तों बिहार के हमारे जो है सूर्य मंदिर बिहार में कहाँ? औरंगाबाद के देव में। याद रखिएगा डेहरी ऑनसन जो हमारा है कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा हमारा किस नदी किनारे? सोन नदी किनारे, ठीक है। तो अगर पूछेगा बिहार में जिलों की संख्या कितना है दोस्तों? तो बिहार में जिलों की संख्या तो 38 है। परमंडल की संख्या दोस्तों कितना है? 9 है। अनुमंडल की संख्या दोस्तों 101 है। आपसे ब्लॉक की संख्या दोस्तों 534 है। अगर पूछेगा आपसे जो है कि ये पंचायत कितने हैं? तो 8386 पंचायत है। लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों कितना है? 40 है। राज्यसभा सीट संख्या 16 है। विधानसभा सीट संख्या दोस्तों 243 है। विधान परिषद की संख्या दोस्तों रखिएगा हमारा आपका जो है कितना है? 75 है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ये हमारा राज्यपाल फागू चौहान है। यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम काम करे, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमने दोस्तों बिहार में एक अभी हाल ही में न्यूज रहा है, प्रज्वल सिन्हा ने जो हमारा जिस तरह आपका ट्रू कॉलर है उसी प्रकार भारत कॉलर ऐप जारी किया गया, ठीक है। ये आपका याद रखिएगा, ये भारत कॉलर ऐप किसने जारी किया? देखिए दोस्तों भारत कॉलर ऐप का चित्र दिखा दिया गया है। जिस तरह ट्रू कॉलर काम करता है उसी प्रकार भारत कॉलर ऐप भी काम करता है। ये बिहार के दोस्तों पटना जिला के रहने वाले हैं प्रज्वल सिन्हा, ठीक है। ये 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो किस राज्य सरकार ने 2030 तक शिक्षा 100% साक्षरता करने का हासिल करने की घोषणा किया है? बिहार, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। दोस्तों ये हमारा डिसीजन लिया गया है नागालैंड के द्वारा। दोस्तों नागालैंड का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में नागालैंड। दोस्तों नागालैंड की राजधानी कहाँ दोस्तों? कोहिमा। दोस्तों ये नागालैंड 1963 में इसे राज्य का दर्जा मिला गया था। इसे असम से अलग हुआ था। दोस्तों नागा विद्रोह आता है। नागा विद्रोह कब हुआ था? 1962 में हुआ था। दोस्तों ये कैसा राज्य है कि भारत में यहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है। झूम कृषि कहाँ होता है दोस्तों? झूम कृषि यही नागालैंड में होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं वेंकट रमन, ठीक है। कौन बने? बी वेंकट रमन बने हैं। देखिए इंदिरा गांधी परमाणु, इसे IGCR इंदिरा गांधी याद रखिएगा आपका जो है सेंटर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है। सेंटर एटॉमिक देखिए चित्र में दिखा दिया गया है। इसका स्थापना 1971 में किया गया था। इसके हमारे CEO कौन है? AK भादुरी हैं। कौन है? AK भादुरी। इसी का नए निदेशक बना दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका जो है अभी हमने दोस्तों बताया था कि प्रशांत कुमार किस चीज़ के बने हैं? याद रखिएगा प्रशांत कुमार हमारे बन गए हैं BSF के, ठीक है। ITBP को कौन बने हैं? जनरल, ये हमारे निदेशक तो ये बने हैं डायरेक्टर जनरल सुनील अरोड़ा। कुलदीप सिंह किसके हैं? दोस्तों CRPF के हैं, ठीक है। किसके? CRPF के। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तैरता हुआ किस बैंक के ATM बुलर झील में खोला है? दोस्तों ये हमारा हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये हमारा डिसीजन लिया गया है। तैरता हुआ ATM डल झील में खोला। कहाँ खोला दोस्तों? सॉरी बुलर झील में। तो बुलर झील कहाँ दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी का झील दोस्तों बुलर झील है। दोस्तों जम्मू कश्मीर दोस्तों ये नाम आया तो ये रहा चित्र में जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर जो हमारा 2 भाग में बांटा गया, देखिए एक लद्दाख है, एक हमारा जम्मू कश्मीर है। दोस्तों लद्दाख हमारा पता है, लद्दाख के हमारे उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के कौन है? जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, लद्दाख के RK माथुर। चलिए दोस्तों जब स्टेट बैंक का नाम आया तो आपको पता होगा इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 में किया गया। इसका जो पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1921 में किया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका बाई ब्रेक एप्लीकेशन को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों ये हमारा किया गया है ऑप्शन रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। दोस्तों ये हमारा किया गया आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय वर्तमान में कौन है? याद रखिएगा सखानंदा सोनेवाल। कौन है? सर्बानंदा सोनेवाल, ठीक है। ये अगर हमने बताया था कल वाले वीडियो में, भारत का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो गोरखपुर में खोला जाएगा। गोरखपुर जो कि एशिया का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफार्म है, राप्ती नदी किनारे है, ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की है दोस्तों, ये कल वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए है। सार्वजनिक स्थानों पर दुनिया का सबसे ज़्यादा CCTV कैमरा किस शहर में लगाया गया? दोस्तों ये हमारा लगाया गया था दिल्ली शहर में लगाया गया था, जो कि हमारा लगभग आपका जो है आप बताइएगा दिल्ली किस नदी किनारे? यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है।
यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल है। दोस्तों यहाँ अगर पूछा किस नदी किनारे, तो यमुना नदी किनारे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट दिया दोस्तों, सभी के लिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आज के लिए, आज का प्रश्न आप लोग के लिए है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो यह नीति बन गया। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था, आप लोग कमेंट कर जरूर बताएगा। ठीक है, तो चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, नई वीडियो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद आपका।